एयर इंडिया भारत की 91 साल पुरानी एयरलाइन है। ये कंपनी रतन टाटा ने 1932 ईस्वी में बनाई थी। तकसीम के बाद हुकूमत ने इस पर कब्ज़ा कर लिया और ये इसे PIA की तरह चलाती रही। लेकिन फिर 28 जनवरी 2022 को टाटा ग्रुप ने $2.25 बिलियन में एयर इंडिया दोबारा ख़रीद ली और सिर्फ एक साल में यानी 14 फरवरी 2023 को सिविल एविएशन की तारीख का सबसे बड़ा धमाका कर दिया। एयर इंडिया ने 470 नए जहाज़ों का ऑर्डर दे दिया। इन जहाज़ों में 210 एयरबस, 190 बोइंग मैक्स, 40 एयरबस, 20 बोइंग और 10 बोइंग शामिल हैं। ये एविएशन इंडस्ट्री की आज तक की सबसे बड़ी डील है। इसकी मालियत $7 बिलियन है और ये उस मुल्क में हो रहा है जो 1990 की दहाई तक पाकिस्तान की तरक्की को हैरत से देखता था। आप ये खबर पढ़ने के बाद एक लम्हे के लिए रुकिए और सोचिए, आज इंडिया कहाँ चला गया और हम कहाँ आ गए हैं। हम $1.5 बिलियन के लिए IMF के सामने एड़ियाँ रगड़ रहे हैं, जबकि भारत में एक कंपनी $60 बिलियन की डील कर रही है और अमेरिकी सदर जो बाइडेन, फ्रेंच सदर एमेनुएल कैमरून और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनाक भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। भारत इस डील के साथ साथ दुबई और दोहा स्टैंडर्ड के 80 नए एयरपोर्ट भी बना रहा है, जिसके बाद इंडिया एशिया में सिविल एविएशन का सबसे बड़ा मरकज़ बन जाएगा। ये चीन को भी पीछे छोड़ देगा। एयर इंडिया से सालाना 7 करोड़ मुसाफिर दुनिया जहां की सैर करेंगे। आप दूसरी बार रुकिए और सोचिए, क्या हम आज एयर इंडिया को PIA के साथ कंपेयर कर सकते हैं? और हम अगर करते हैं तो दोनों में कितना फ़र्क होगा? अगला सवाल, भारत और हम में क्या फ़र्क है? क्या ये सच नहीं है कि हमारा DNA भी एक है? हमारी ज़ुबान, खानों, लिबास, कल्चर और रहन सहन में भी कोई फ़र्क नहीं। गर्मी, सर्दी, गर्दो गुबार, रवैये, नफ़रत और मार धाड़ भी एक जैसी है और हम मसाले भी एक जैसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो आगे दौड़ रहे हैं और हम पीछे, आखिर क्यों? और तीसरा सवाल, क्या इस मुल्क में कोई शख्स कौमी ज़वाल की वजूहात पर गौर कर रहा है? और क्या हम रुक कर, ठहर कर और सांस लेकर अपनी गलतियों का एतराफ़ कर रहे हैं? इसका सीधा साधा जवाब है, हरगिज़ नहीं। हम अगर आज भी सोच समझ रहे होते तो शायद ज़वाल की चट्टान से फिसलने का ये सिलसिला रुक जाता। लेकिन जब कौमों की मत मारी जाती है तो फिर इन्हें धूप में पड़ी हकीकतें भी दिखाई नहीं देती। हम इसकी बदतरीन मिसाल हैं। आप आज की सियासी सर्कस भी देख लें। 2 दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट में क्या होता रहा। जज बैठकर इमरान खान का इंतज़ार कर रहे हैं और ट्विटर पर लाहौर हाई कोर्ट पहुँचे का ट्रेंड चल रहा था। और जब तक PTI के कारकुनों ने लाहौर हाई कोर्ट को मुकम्मल तौर पर यरगमाल नहीं बना लिया, इमरान खान उस वक्त तक अहाता अदालत तक नहीं पहुँचे। अदालत ने समझदारी का सबूत दिया, उसने इमरान खान की ज़मानत ले ली, वरना दूसरी सूरत में लाहौर हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ ट्रेंड भी तैयार थे और जजों के लिए ज़मानत मुस्तरद होने के बाद अदालत से निकलना मुश्किल हो जाना था। एक तरफ ये ड्रामा चल रहा था और दूसरी तरफ सदर ने 9 अप्रैल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस नोटिफिकेशन ने एक नया बहरान पैदा कर दिया। हुकूमत का ख्याल है कि सदर सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाल रहे हैं कि ये आगे बढ़े, 100 मोटो नोटिस ले और इलेक्शन कमीशन और हुकूमत को इलेक्शन कराने पर मजबूर करें। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने ईवान सदर और इलेक्शन कमीशन से खतूत की कापियाँ भी मंगवा ली हैं। ये तो भी किसी दिन चल जाएगी और यूँ आइनी और सियासी बहरान में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने गिरफ्तारियाँ देना भी शुरू कर दी हैं। उधर हुकूमत से मुईशत नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी 10 माह से हाथ पर हाथ रख कर सियासी सर्कस देख रही है। सवाल ये है, क्या इस सूरत हाल में मुल्क चल सकेगा? आप ज़रा सियासी मामलात को मेज़ पर रख कर देखें। इमरान खान की सिर्फ एक ख्वाहिश है, ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट या अदलिया आगे बढ़कर इन्हें इक़्तिदार में वापस ले आए। अब अगर फ़ौज और अदलिया इमरान खान की ख्वाहिश पर सियासी गन का हिस्सा बन जाती है, ये फ्रीकैन को ज़बरदस्ती बिठाकर इलेक्शन की तारीख दे देती है, तो अगले इलेक्शन भी कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे और जीतने वालों का बोझ दोबारा इस्टेब्लिशमेंट पर आ जाएगा। और ये नई हुकूमत इनसे तवक्को करेगी कि आप अब 2018 से 2022 की तरह हमारी हुकूमत भी चलाएँ। दूसरी तरफ हारने वाले सड़कों पर होंगे और अगले 5 साल भी सियासी सर्कस में ज़ाया हो जाएंगे। मैं आज ये दावा कर सकता हूँ कि अगर इमरान खान इन हालात में दोबारा इक़्तिदार में आ गए तो ये मुल्क नहीं चला सकेंगे।
ये पिछली मरतबा 3.5 साल गुजार गए थे, लेकिन ये इस मरतबा 6 माह भी नहीं निकाल सकेंगे। क्यों? क्योंकि इस बार ना तजर्बाकारी और नालायकी के साथ साथ इनके सर पर इंतकाम का बोझ भी होगा और ये अमलन सड़कों पर फांसियां देने लगेंगे, जिससे मुल्क का रहा सहा भरम भी ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी सूरत में अगर इलेक्शन नहीं होते और ये हुकूमत इसी तरह जारी रहती है तो भी अंजाम मुख्तलिफ नहीं होगा। मुल्क इलेक्शन तक पहुँचते पहुँचते अपनी सारी हिम्मत हार देगा। चुनाचे फिर हल क्या है? इस सूरत हाल का हल सीधा और सादा है। इमरान खान, मियाँ शहबाज शरीफ, आसफ़ अली ज़रदारी और मौलाना फजलुर रहमान इकट्ठे बैठें और किसी मुत्तफ़िका लाहे अमल पर राज़ी हो जाएं। ये इलेक्शन कमीशन, मुईशत और एहतसाब 4 चीज़ों पर इत्तफ़ाक़ कर लें। ये लोग फ़ैसला कर लें कि मुल्क में इलेक्शन सिर्फ 5 साल बाद होंगे। इलेक्शन कमीशन आज़ाद और मुतहरक होगा और ये किसी इदारे और सियासी जमात के दबाव में फ़ैसले नहीं करेगा। मुल्की मुईशत के चंद बड़े पैरामीटर्स भी तय कर दिए जाएँ। हमने IMF के चंगल से कब आज़ाद होना है, टैक्स पॉलिसी क्या होगी, इंपोर्ट की इजाज़त कहाँ तक दी जाएगी और हम क्या क्या एक्सपोर्ट करेंगे। और ये फ़ैसला भी कर लिया जाए कि हुकूमत किसी सियासी मुखालफ के ख़िलाफ़ सियासी मुकदमा नहीं बनाएगी। ये लोग ये फ़ैसला करें और मुल्क में इसके बाद इलेक्शन करा दिए जाएँ और जिसकी अक्सरियत हो उसे हुकूमत बनाने और चलाने का मौका दे दिया जाए। इमरान खान कामयाब हो जाएं तो इन्हें रोकने की कोशिश ना की जाए और अगर पीपल्स पार्टी, नून लीग या JUI अक्सरियत हासिल कर ले तो ये खा मौलाना फजल रहमान को वज़ीर-ए-आज़म बना दें, कोई इनका रास्ता ना रोके। हमें मिन हैसुल कौम ये फ़ैसला भी करना होगा, हम अगर हुकूमतों को काम नहीं करने देंगे, ये अगर 5 साल अपनी धोती बजाती रहेंगी या ब्यूरोक्रेसी को अगर ये एतमाद नहीं होगा हम कल हैं या नहीं हैं, तो फिर ये मुल्क कैसे चलेगा? दूसरा, हम जब अदलिया से इलेक्शन, फ़ौज से पार्लियामेंट और पुलिस से सिक्योरिटी का काम लेंगे तो भी मुल्क कैसे चलेगा? फ़ौज का काम सरहदों की हिफाजत है, उनका काम हुकूमतें बनाना, चलाना और तोड़ना नहीं। ISI का काम मुल्क की सिक्योरिटी है, ये अगर हुकूमत बनाए, चलाए और गिराएगी तो सिक्योरिटी का काम कौन करेगा? पुलिस का काम जराइम रोकना और मुजरमों को कैफ़र किरदार तक पहुँचाना है। ये अगर सारा दिन जुलूस कंट्रोल करेगी और VVIP मूवमेंट्स पर लगी रहेगी तो पुलिस का काम कौन करेगा? और इसी तरह अगर हमारी सड़कें महफूज नहीं होंगी, कोई उठेगा और सड़कें बंद करके बैठ जाएगा तो फिर लोग दफ्तर, फैक्ट्री, मिल, स्कूल, अस्पताल और मार्केट कैसे जाएंगे? और अगर लोग काम पर नहीं जा सकेंगे तो फिर ये मुल्क कैसे चलेगा और बेरोज़गारी और गुर्बत कैसे ख़त्म होगी? चुनाचे अकल को हाथ मारें, खुदा को याद करें और मुल्क की फ़िक्र करें। ये मुल्क इस सर्कस में ज़रा देर नहीं चल सकेगा। आप लोग सियासतदान हैं और सियासतदानों का काम मुल्क चलाना होता है, मुल्क बर्बाद करना नहीं होता। इमरान खान बेशक पूरी दुनिया की जेलें भर दें या हुकूमत खा पूरी PTI को गिरफ़्तार करके जेलों में डाल दे, लेकिन इससे मसला हल नहीं होगा, बोरान ख़त्म नहीं होगा। बोरान और मसाइल का सिर्फ एक ही हल है और वो है अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान डायलॉग। आप आज बैठ जाएं तो सब बच जाएंगे, नहीं बैठेंगे तो कल आपको मुल्क के मलबे पर बैठना होगा या फिर टैंक के सामने लेटना होगा। आप बहरहाल किसी न किसी दिन एक दूसरे को कबूल करने और हाथ मिलाने पर मजबूर हो जाएंगे। लिहाजा बेहतर यही है कि आप आज बैठ जाएं, मुल्क और आप दोनों बच जाएंगे, वरना मुल्क भी जाएगा और आप लोग भी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इल्म दोस्ती चैनल बनाने का मकसद मोटिवेशनल और ज़िंदगी बदल देने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचाना है। मुझे खुशी है कि आप अहबाब को ये वीडियोस बहुत पसंद आ रही हैं। कोई भी शख्स जो मायूसियों में घिरा हो या कोई भी शख्स जो अपनी ज़िंदगी मुस्बत अंदाज से गुजारना चाहता है, उसके लिए ये चैनल लाइफ चेंजिंग साबित होगा। मेरा दावा है कि कोई भी शख्स अगर इस चैनल की वीडियोस देख और सुन लेगा तो उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं क्योंकि ये सदका जारिया है।